नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स की एक बेहतरीन क्लास में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीजीएल के एग्जाम्स आने वाले हैं 2026 के, और एसएससी के एग्जाम्स कुछ बिल्कुल हमारे सर पर ही हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया है। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने मैथ्स के बहुत टॉप लेवल के क्लासिक क्वेश्चंस का हमने चयन किया है, जिनको आज मैं आपके सामने करवाने वाला हूँ ऑन बोर्ड। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये फील होगा कि हाँ, इस लेवल के क्वेश्चन पेपर में पहले भी आ चुके हैं और पेपर में आगे आते रहेंगे। तो चलिए आज क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन है एबीसी इज एंगल राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल एबीसी जो कि उसने हमें कितने डिग्री दिया हुआ है, एबीसी उसने हमें 90 डिग्री दिया है। और उसने कहा है इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी टचेस हाइपोटेनियस एसी। और आप हिंदी में पढ़ेंगे तो ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण एबीसी कितना है, 90 डिग्री है। और यहां त्रिभुज एबीसी का अंतर्वृत्त कर्ण एसी के मध्य बिंदु डी को स्पर्श करता है। मध्य बिंदु का मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट कोई मिड पॉइंट नहीं है, मतलब मध्य में कोई बिंदु है, मध्य में कोई बिंदु है। और फिर आपसे पूछा है कि एडी का मान उसने 5 दिया है और डीसी का मान 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे पूछा बच्चों ये है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि आप मुझसे ज्योमेट्री पढ़े हैं तो मैंने ज्योमेट्री के अंदर आपको एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताया है। उस कॉन्सेप्ट को मैंने डेरिवेट करके भी बताया था, वहां से एक शॉर्टकट निकल के आता है कि कभी भी अगर आपके सामने इस तरीके का सवाल आए, जैसे AB और AC आपके सामने है, और अगर एक सर्कल इस तरीके से टच करता हुआ आपको दिखाई देता है और जो कि कर्ण को किसी पॉइंट D पे टच करता है, ऊपर की लाइन आपकी 5 सेंटीमीटर है और यहां नीचे आपकी लाइन 7.5 सेंटीमीटर है, तो बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा। आप कहेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसे A मान लेता हूं और प्यारे बच्चों मैं इसे B मान लेता हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास A इंटू बी आता है। यानी A का मान कितना रखा आपने 5 और B का मान कितना है 7.5। तो यहां 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, 5 पंजे 25, 5 2 और 5 सते 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, यानी 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई देगा 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी तरीके से हम देखो आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, और यकीन मानना उन क्वेश्चंस के अंदर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अपने शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उनको कुछ ही सेकंड्स में धराशायी कर देंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन भी अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और पेपर में एक बार नहीं बच्चे कई बार पेपर में पूछा हुआ सवाल है। देखो इसको भी मैंने, ये क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे आधारित है मैं आपको बता देता हूं, वो क्वेश्चन या वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास में कराया, डिटेल में कराया है, उसके शॉर्टकट बना के दिखाया है। मैं आपको फिर एक बार रिवीजन कराऊंगा उस चीज का। देखिए बच्चे सवाल आपके सामने क्या है, सवाल है आपके सामने इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी यदि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर समकोण है और एसी का मान कितना है 30 सेंटीमीटर है, एसी का मान, एसी एक साइड दी है और उसने कहा एसी पर m, n ऐसे बिंदु है कि am बराबर mn और बराबर nc और bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। ये क्वेश्चन अपने आप में मैं पहले में बता दूं एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल से ऊपर का क्वेश्चन माना जाता है। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं बहुत छोटा सा, मैंने ये क्लास में भी डेरिवेट करके दिखाया है और मैं आपको भी बता देता हूं कि अगर मेरे पास में यह 90 डिग्री है बच्चे, अगर यहां पे मेरे पास में 90 डिग्री है A, B और C, और अगर मैं कोई लाइन यहां ड्रॉ करता हूं और मैंने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करी, अगर यहाँ पे ये m है और यहाँ पे कितना है ये n, तो आपने स्टुअर्ट थ्योरम पढ़ी होगी, और स्टुअर्ट थ्योरम के अंदर ये बात बताई जाती है कि स्टुअर्ट थ्योरम में अगर मैं इसे h मान लेता हूं या मैं इसे x मान लेता हूं बच्चे, तो ये x का मान होता है यानी x स्क्वायर बराबर होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और पूरे के बटे में 2। ये अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज होने वाला स्टुअर्ट थ्योरम का छोटा भाई कहलाता है। ये अपने आप में जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चे। आइए मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास में सबसे पहले है ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद ये हमारा 90 डिग्री हो गया है। कौन सा कोण है 90 डिग्री पे, बी हमने लिया है, ए बी और कितना हो गया बच्चों सी। अब एसी को उसने कहा है 30 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं है। आगे उसने कहा है एसी पर, बिंदु एसी पर m और n कोई 2 पॉइंट है, ये इसको मान लो आप m और इसे मान के चलिए आप n। आप 30 सेंटीमीटर वाली चीज को यहां से थोड़ी देर के लिए अलग हटा दो, क्योंकि ये मुझे पता है सवाल के हिसाब से कि 30 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक है। अब ये बताओ उसने कह दिया कि am यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है।
अगर बच्चे ये लाइन बराबर है तो कितने में टूटेगी? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। बस यही सवाल की जान है जो कि आपको समझनी थी। अब यहां बात क्या है कि अगर मैं कोई एक लाइन यहां मिलाता हूं और कोई एक लाइन में यहां मिला देता हूं, यह बात भी समझने वाली है प्यारे बच्चों कि अगर कोई एक लाइन किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई एक लाइन किसी एक वर्टेक्स से दूसरी साइड पे जाती है, उसको सेवियन कहा जाता है। तो इस सेवियन का फॉर्मूला अगर मैं कहूं आपसे तो आप मुझे बताइए जरा, बी एन। अगर मैं बी एम का स्क्वायर आपसे पूछता हूं तो अभी जो मैंने राइट एंगल की थ्योरम बताई है, स्टुअर्ट थ्योरम, राइट एंगल में इस्तेमाल होने वाली, और अगर मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूं बच्चे सच में, तो आप कहेंगे सर इसके लिए पहली साइड कितनी है? 10, और फिर दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 10 + 10 20। इसका मतलब 10 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर पूरे के बटे में 2। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 400 और एक 500, उसका आधा कितना आएगा? 250 सेंटीमीटर। अब एक चीज और पूछी है उसने यहां पे, वो क्या है कि आप बी एम का स्क्वायर भी बताएंगे। बी एम के स्क्वायर के लिए बच्चों ये कितना काम करेगा? 10 + 10 20, और नीचे कितना है? 10। तो अगर मैं यहां पे बी एन का स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो ये बनेगा 20 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर और बटे में 2, ये भी कितना आ गया? 250 सेंटीमीटर। बस ये इसका सॉल्यूशन है। ये मैंने कॉन्सेप्ट लिखवा दिया, आप इसे एक बार 2 मिनट के लिए साइड कर दो। ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे मात्र 2 ही लाइन का सॉल्यूशन है। आपसे पूछा क्या है? bm + bn का स्क्वायर, यानी इन दोनों का सम पूछा है। इन दोनों का सम पूछा है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो बच्चे 250 और 250 कितना आ जाएगा? 500 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप एक बार बड़े ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, एक बार बहुत ध्यान से। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं बच्चे, बहुत बहुत जरूरी है समझना। इस क्वेश्चन की औकात अगर मैं माप के बताऊं तो उस लेवल की कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वन ऑफ द टफेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से इसका चयन होता है। अब आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर रुख करता हूं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन मेरे सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को अगर कोई करके बताएगा तो मैं सच बता रहा हूं, वो अपने आप में उसकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी अगर कोई बच्चा इस सवाल का आंसर करके बताएगा आप में से। देखिए बच्चों, ये सवाल जितना आपको आसान दिखाई देगा या इसकी लैंग्वेज जितनी आपको आसान दिखाई देगी, इसका समझने का तरीका या इसको करने का, इसके सॉल्यूशन का तरीका उतना ही डिफरेंट है। आप देखो ये क्वेश्चन कोई आसान नहीं है। मैं इसको मॉडरेट लेवल से अबव ही मान के चलूंगा, क्योंकि मैं अगर 70% बच्चों के हिसाब से मान के चलूं बच्चे, तो ये अबव मॉडरेट में इसको मानूंगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है। एबीसी एक कोण, एबीसी एक त्रिभुज है, उसमें सी 90 डिग्री पर है। उसने जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे बनाते चलिए। उसने कहा सी 90 डिग्री पे है, कोई बात नहीं, हम सी 90 डिग्री पे बना देंगे। आपका ये सी बना दिया हमने बच्चे 90 डिग्री पे, यहां बना दिया। देखो ज्योमेट्री के अंदर डायग्राम को समझने में टाइम लगता है, बस उसका सॉल्यूशन कभी इतना लंबा चौड़ा नहीं होता। सिर्फ जो है उसका डायग्राम, आपने अगर डायग्राम समझ लिया एक बार तो यकीन मानना क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मेरे पास है, जैसे मैंने कहा, एम और एन क्रम से भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। ए बी, सबसे पहले तो मैं यहां लिखता हूं ए, ये सी हो गया है और ये बी हो गया है। ए बी का मध्य बिंदु कितना है बच्चे? ए बी का मध्य बिंदु हो गया हमारे पास में एम, और ए सी का मध्य बिंदु उसने कितना कहा है? एन। और उसके बाद सी एम यहां से यहां मिला दिया और बी एम हमने यहां से यहां मिला दिया। दोनों लाइंस को मिला दिया और दोनों एक दूसरे को डी पर काटती हैं। बस ये चीज है जो समझने वाली है। अगर एंगल बी सी डी, अगर बच्चे मैं यहां डी मान लेता हूं तो ये बीसीडी 90 डिग्री पे काटेगी, और बीसी का मान कितना है? बीसी का मान है 8। अब एक बात है, बीएन की लंबाई बतानी है। बीएन कहां है? बीएन हमारे पास ये रहा। एक खास बात है बच्चे, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन अगर मिड पॉइंट को टच करती है, ये बात समझना सारे बच्चे और बड़े ध्यान से समझना। अगर कोई लाइन यहां पे मिड पॉइंट पर आके टच करती है तो मुझे ये बताओ, क्या वो आपकी मीडियन नहीं है? दुनिया में किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई लाइन मिड पॉइंट को टच करती है तो इसका मतलब वो अपने आप में क्या है? मीडियन है। और बच्चे अगर मीडियन 90 डिग्री पे टच करती है, या यूं मान के चलो अगर मीडियन कहीं टच करती है, सेंट्रोइड होता है। अगर सेंट्रोइड आपको दिया हुआ है तो नीचे की लाइन कितने में टूटती है? 2x में, और ऊपर की लाइन कितने में? 1x में। और ये पूरा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब यहां एक खास बात और है जो समझने वाली है, इसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। इससे ज्यादा आपको इस सवाल में भाव देने की जरूरत नहीं है। आप इस ट्रायंगल पे थोड़ा सा गौर करेंगे, इस ट्रायंगल पे जो मैंने ब्लैक किया है। अगर आप इस ट्रायंगल को थोड़ा सा भी अगर आप सोचते हो तो प्यारे बच्चों, बीच में ये लाइन अगर आप देखोगे 90 डिग्री, ये कितनी है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री से मैंने एक लाइन यहां छोड़ दी है, इस 90 डिग्री में, इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री पे लाइन मैंने ऊपर छोड़ दी है, तो बच्चे ये मिड पॉइंट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, या मैंने आपको
परपेंडिकुलर थ्योरम पढ़ाई है तो उसमें से परपेंडिकुलर थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। परपेंडिकुलर थ्योरम कहती है कि 8 का स्क्वायर, आप करेंगे सर 8 का स्क्वायर बराबर, 8 का स्क्वायर बराबर आपका कितना होता है, ये वाली लाइन लिखो, कितना है 2x, और 2x के साथ साथ फिर कौन सी लाइन लिखनी है बच्चे हमें, पूरी लाइन कितनी है 3x। अब आप कहेंगे 8 और 64 और बराबर 6x स्क्वायर, यहां से x का मान कितना आएगा 64/6, पूरे का आ जाएगा रूट, यानी ये आ गया मेरे पास 8/√6। अब आपसे पूछा क्या है bn, आप ध्यान से बताओ bn की लंबाई कितनी है, ये है आपका bn, 2x और 1x कितना हो गया है 3x। क्या मैंने x का मान नहीं निकाल लिया है, x का मान कितना है 8/√3, तो यहां से इसका मान आ जाएगा बट्टे 8, 24, 8 या 24 और बट्टे में कितना है √6। ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप √6 से ऊपर गुणा करो, √6 से नीचे करो, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 से कटेगा कितनी बार 4 बार, आपका आंसर आ गया 4√6। अब ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक बार ध्यान से देखो सारे बच्चे, ध्यान से देखिए, ये अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा और एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस पे आपका हाथ साफ होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस लगातार होनी चाहिए ऐसे सवालों के ऊपर। चलिए एक सवाल और है बच्चे, और इस सवाल को आप सभी बच्चे करके बताएंगे। बहुत प्यारा सा सवाल है, मेरे सामने आ रहा है अभी, ये रहा आपका सवाल। ये देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास त्रिभुज एबीसी में शीर्ष एबीसी डीई, और आपको दे दिया उसने यदि कोण बीईडी और कोण बीईडी 24 और 10 है, ये सवाल है, सॉरी ये आप पहले इसे करके बताओ। अगर आपका रिवीजन अच्छा है, आपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ रखा होगा, तो ऐसा सवाल आपके लिए कुछ ही सेकंड्स का है। अगर आप ऐसे सवाल को 15 या 20 सेकंड से ज्यादा देते हो तो इसका मतलब आप पाप कर रहे हो बच्चे। आपको ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर खत्म कर देना है। देखो सवाल क्या है, पहले पढ़िए। इफ द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपने पढ़ा सवाल क्या है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर उसने कह दिया उसकी इन रेडियस 3 सेंटीमीटर है, सर्कम रेडियस 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया कि एरिया बताना है किसी भी ट्राइंगल का। सारे बच्चों को पता है कि अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, कई बार मैंने बताया है कि रेडियस बराबर क्या होता है, तो ये होता है s माइनस एच। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सर रेडियस बराबर, ये मैं कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूं, रेडियस बराबर कितना है। अगर आप यहां से s का मान निकालना चाहते हैं बच्चे, तो s बराबर कितना हो जाएगा r प्लस एच। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं सीधी सीधी, अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है कितना, r का स्क्वायर प्लस में 2 गुना r गुना r। ये तो हो गया शॉर्ट फॉर्मूला, अगर आपके ये फॉर्मूला याद है। लेकिन जैसा कि मैंने बता रखा है कि कई बार आप फॉर्मूले भूल जाते हो, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। और फॉर्मूला बोलने के बाद फिर आप सोचते हो कि पेपर में क्या करें, या होगा नहीं होगा, तो बच्चे मैंने उसका भी तोड़ बता रखा है कि आप r बराबर s माइनस एच से स्टार्ट कर सकते हो किसी भी चीज को। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर मैंने कहा, जैसे आप मान के चलिए s बराबर r प्लस एच है, तो यहां से बच्चे एक बात बताओ, क्या मैं h बराबर जो हाइपोटेनियस होती है किसी भी ट्राइंगल की, वो 2r के बराबर होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब बच्चे ये कितना हो जाएगा, r प्लस में कितना हो गया 2r। अब मैंने कहा कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है r इंटू एस। अब मुझे बच्चे ये बताओ कि s का मान कितना है, अभी अभी तो बताया r प्लस में 2r। आप इस r की गुणा करेंगे तो कितना हो गया, ये r का स्क्वायर और प्लस में 2 गुना r गुना r। इस कॉन्सेप्ट को मैंने एक बार और डेरिवेट करके बता दिया, लेकिन बच्चे आप इसे पेपर में अब आगे से नहीं करेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नहीं है ये सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट है जो डेरिवेट करवाया है, कॉन्सेप्ट का डेरिवेशन। ये आपके रिवीजन में आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। ये वाला मैंने जो कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवाया है इसलिए करवाया क्योंकि बच्चे ऐसे फॉर्मूले अक्सर बच्चे सबसे ज्यादा भूलते हैं क्लास के अंदर। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल मैंने डेरिवेशन करवा के दिखा दिया एंड टू एंड, लेकिन आपको पेपर में जब करना तो पेपर में सीधा सीधा शॉर्टकट फेंक के मारना है इसकी छाती पे सवाल की, और सवाल का आंसर निकालना है। भाई सवाल में बताओ रेडियस कितनी दे रखी है, ये है सिर्फ सॉल्यूशन इतना। रेडियस कितनी है 3, 3 तिया 9, 2 गुना भाई कैपिटल आर कितनी, यानी सर्कम रेडियस कितनी है 10, और ये कितना है 3, तो डेल्टा बराबर भाई ये कितना हो गया मेरे पास में 3 तिया 9, ये 3 दूनी 6, 6 दाई 60, 60 और 9 कितना हो गया 69, 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ज्यादा भाव सवाल को देना भी नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा टाइम देते हो सवाल को तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आप एक घोर अपराध कर रहे हो। ये देखिए जरा सवाल की तरफ, सिर्फ इतना सॉल्यूशन था सवाल का, खत्म हो गया सवाल। अब देखिए बच्चे, मैं अब कहानी को यहां बढ़ाता हूं। जैसे मैंने कहा, एक सवाल अब आप सभी के लिए बच्चे, एक सवाल आप सभी के लिए, सवाल आपके सामने है। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल कितना मेरे पास में, ट्राइंगल एबीसी। मैं क्वेश्चन को, सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और ये रहा आपका सवाल।
चलिए सारे बच्चे सवाल को करके बताएंगे कि मेरे भाई सवाल का आंसर कितना है। चलिए करिए आप सभी के लिए। आई होप टाइम कितना हो गया। आई होप सभी का आंसर आया होगा। आई होप सभी का आंसर आ गया है। अब देखिए सारे बच्चे यहां समझो, मैं अब यहां से एक चीज बताता हूं। आज आपको एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। शायद आपने किसी अदर टीचर के नोट्स उठाओगे तो उसके नोट्स के अंदर भी शायद ही आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। और ये क्वेश्चन सच में मैं बता रहा हूं अभी तक एसएससी की किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट ये सवाल मैं जान पूछ के आपको करा रहा हूं क्योंकि बच्चे ये एक सवाल एक बहुत बेहतरीन लेवल के एग्जाम से उठा है, जैसे सीडीएस हो गया, कैट हो गया। लेकिन इसलिए नहीं उठाया कि टफ था सवाल, मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ इस कदर था कि एसएससी वालों की अभी सवाल पे नजर नहीं पड़ी है। एक बार सवाल देख लो आप एक बार सवाल देख लो सारे बच्चे। अभी तक एसएससी की ऐसे सवाल पे नजर नहीं पड़ी है। आपको इसकी लैंग्वेज जितनी आसान लग रही है, मैं यकीन दिलाता हूं जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा आप बहुत बोझ हो जाओगे। आप मतलब आपके लिए ना ये चीज समझनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि सर इसके अंदर करना क्या है। आप में से मैं कह रहा हूं कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। मैं आपको पहले बता देता हूं कि बच्चे चल क्या रहे हैं यहाँ पे। देखिए समझिए सारे बच्चे, आपको मैंने क्लास के अंदर ज्योमेट्री की क्लास के अंदर ये सिखाता हूं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, बहुत शानदार सा ट्रायंगल बनाते हैं हम। एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल के अंदर मैं इसके सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ए बी सी। मैंने कहा इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। एक परपेंडिकुलर बच्चे मैंने यहां ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। आप इनका नाम दे देंगे, नाम दे दो बी है। और एक परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं और इसे मैं नाम दे देता हूं कितना, ए के साथ डी है, बी ई और सी कितना हो गया एफ। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और उस ट्रायंगल के सारे परपेंडिकुलर्स को मैंने कर दिया ड्रॉ। जब मैं तीनों परपेंडिकुलर को ड्रॉ करता हूं तो मुझे तीन वर्टेक्स नए नजर आते हैं। और वो कौन कौन से वर्टेक्स हैं आपका, एक तो हो गया डी, एक आपका ई और एक आपका एफ। मैं यहां इन तीनों वर्टेक्स को अगेन मिला देता हूं, इन तीनों वर्टेक्स को मैं फिर से मिला देता हूं। तो जब मैं इन तीनों वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो ये अपने आप में एक नया ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया? आप कहेंगे बिल्कुल सर। एक चीज और है, बहुत सारे बच्चों के जहन में एक बात आएगी कि सर ये ट्रायंगल का एरिया तो 1/4 हुआ करता था। बच्चों मैं आपको बता दूं 1/4 नहीं है, वो मीडियंस के केस में होता है, ये मीडियंस नहीं है। ध्यान से देखो मैंने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर। ऐसा बच्चों को अक्सर भ्रम होता है, ऐसा डिल्यूजन होता है बच्चों को। तो ये बात मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को कि जब आप इस ट्रायंगल को 1/4 मान के चलते तो उस केस में मैंने मीडियन बताई थी कि वो मीडियन होती है। तो मैं मीडियन वर्ड बार बार मेंशन कर रहा हूं आपके सामने इसलिए ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर। तो बच्चे परपेंडिकुलर में वो चीज अप्लाई नहीं होती है, उसके लिए मिड पॉइंट चाहिए होता है। तो यहां क्या काम करता है, यहां अगर आपने इसके सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया तो बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये एंगल यहां पे अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा आएगा। अंदर के एंगल जो बनते हैं ये एंगल बाइसेक्टर की तरीके से बनते हैं, यानी दोनों एंगल बराबर बराबर बनेंगे। दोनों एंगल बराबर बराबर बनेंगे तो बीच वाली लाइन, ये वाली लाइन किसकी तरह बिहेव करेगी, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन बिहेव करती है एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक की तरह बिहेव करती है। अब मैं यहां से समझाता हूं बच्चों को, सारे बच्चे और ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा अगर ये एंगल आपका बच्चे बीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, बीटा। अगर ये एंगल आपका गामा है तो एंगल भी कितना बना, गामा। तो ये थ्योरम जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं परपेंडिकुलर थ्योरम के अंदर। ये अपने आप एक बेहतरीन लेवल की थ्योरम है और ये वाली थ्योरम शायद बहुत कम बच्चे जानते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप चाहे तो आप उठा के देख लेना, आप जिन भी भैया से जिन भी टीचर से आप पढ़ते होंगे आप एक बार नोट से उठा के देखना, उनके बहुत रेयर आपको देखने के लिए मिलती है, बट कोई बात नहीं। मैंने कहा जैसे अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर एक एंगल अल्फा है तो दूसरा अल्फा, ये बीटा है तो ये भी बीटा, ये गामा है तो ये भी गामा बनेगा। अब मैं इसी थ्योरम का इस्तेमाल करता हूं आपके क्वेश्चन में जो मैंने आपके सामने परोसा है क्वेश्चन। ये देखो बोर्ड की छाती में जो क्वेश्चन मैं फेंक के मारा बच्चे, उसको जरा ढंग से समझना है। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रश्न है एक त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए बी और सी से क्रम से डी ई और एफ लंब के पाद है। लंब के पाद होने का मतलब परपेंडिकुलर है। इस सवाल को मैं अब जरा ड्रॉ करके दिखाता हूं, उसका डायग्राम। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा। आइए सारे बच्चे यहां फोकस करेंगे थोड़ा सा। चलिए एवरीबॉडी यहां फोकस करेंगे। अब मैंने ये कहा कि एक ट्रायंगल आपके पास में एबीसी है और आपने एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। अगर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर पाए हैं तो आप नाम दे दीजिए उसे ए
बी और कितना हो गया सी। चलिए उसके बाद वो कह रहा है कि ए बी और सी से क्रम से डी ई और इसके लंब के पाद यानी परपेंडिकुलर हैं। ए से कितना गया है भाई मेरे पास डी, और बी से कितना गया है मेरे पास में, बी से गया है ई, बी से गया है ई, और सी से कितना चला गया हमारे पास में एफ चला गया है। ये मैंने सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब मैं इस लाइन को, इनकी जो लाइन है उनको आपस में मिला देता हूं। इनकी लाइन को आपस में चलो मिलाओ भाई। लाइन जब मैं यहां पे मिला देता हूं, यहां से यहां मिलाई, यहां से यहां मिलाई, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा नहीं बन गया जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कॉन्सेप्चुअल बेस पे। अभी जिस कॉन्सेप्ट को बना के मैंने समझाया बच्चे, बिल्कुल टिकटो वैसा ही क्वेश्चन है। अब बताओ कौन कौन सा एंगल आपको दिया है। एंगल बीईडी कहां है भाई, बीईडी, बी ई और डी, बीईडी का मान आपको दे रखा है। चलिए मैं यहां पे नाम रख देता हूं, एंगल बीईडी आपका दे रखा है 24, कोई बात नहीं जनाब। उसके बाद एंगल बीईएफ कितना है 110, बी एफ और ई ये कितना है, ये वाला एंगल है बच्चे 110 सेंटीमीटर, 110 डिग्री। अब देखो दोनों एंगल को मैंने लिख दिया। आपका ये एंगल बच्चे एक बात बताओ, अगर 24 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 24 डिग्री आएगा। अगर 24 डिग्री आ गया तो जिस ट्रायंगल की उसने खास तौर पे बात करी है, आप एक बार उस ट्रायंगल पे नजरें डालो अपनी। भाई ट्रायंगल ये है आपका जिस पर आपको फोकस करना है, इस ट्रायंगल पे फोकस करो कि आपको दोनों एंगल मिल गए, एक 110 और एक 24, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। एक 110 और एक कितना हो गया मेरे पास में 124। अब आप एक बात बताओ कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितनी डिग्री होता है। आप कहेंगे सर अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूं तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो थीटा बराबर आपसे पूछा क्या है, ई बी और एफ, यानी थीटा पूछा था। टोटल सम 180 डिग्री के बराबर, तो थीटा का मान कितना आएगा भाई, 134 को माइनस करूंगा, 134 को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 46 डिग्री निकल के आ जाएगा। देख लो जरा, ये 134 हो गया, ये 40 है और कितना रह गया 6, यानी 46 और 46 कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। अब जरा इस सवाल पे एक बार फिर नजर डालो आप एक बार। क्या सॉल्यूशन बड़ा था सवाल का, नहीं। सॉल्यूशन मेरे भाई सिर्फ कुछ चंद सेकंडों का सॉल्यूशन था। मैंने बताने में वक्त इसलिए लिया है क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी नई चीज हो सकती है, आपके लिए समझने के लिए, सीखने के लिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसको समझाने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लिया। अदरवाइज जब आपने इसको एक बार समझ लिया, आपने इसका एक बार डायग्राम तैयार कर लिया, तो डायग्राम के बाद मुश्किल से मुश्किल ये 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा हमने इसे टाइम भी नहीं देना मेरे भाई। उससे ज्यादा टाइम देने का मतलब है कि आप समय व्यर्थ कर रहे हो अपना। अपने पेपर के अंदर आपको बड़े ध्यान से अपना टाइम यूटिलाइज करना होता है, बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ता है चीजों को। आप यूं ही अपने वक्त को जाया नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर। बड़े प्रैक्टिकल, बड़े अनुभव के साथ में बोलूंगा बच्चे, देखो अपने ज्योमेट्री हो या अपना कोई भी मैथ्स हो, मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, आप अपना बेसिक कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको बेसिक आपका कमजोर है, या आप मान के चलिए आपके कॉन्सेप्ट अगर कमजोर हैं, भले आपने कितने भी शॉर्टकट रट रखे हो, देखो मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसके अंदर, देखो एक चीज है बच्चे, एक चीज और मैं आपको समझाता हूं। अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन इसके अंदर भी लूप होल्स होते हैं। मैं आपको ये बता दूं, लूप होल्स इन द सेंस कि इसके अंदर अगर मैं लैंग्वेज घुमा देता हूं, या मैं इसके अंदर किसी पॉइंट को बदल देता हूं, तो मेरे भाई बहुत सारी चीजों के अंदर बदलाव, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ जाएगा यहां पे भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बस इसे रट लिया, समझ लिया। आप अब इसकी डिटेल देखना, कभी मैं यूट्यूब पे इसकी पूरी डिटेल लेके आऊंगा, पूरी डिटेल दूंगा कि काम कैसे करता है, कैसे कैसे होता है। मैं इसके आसपास की डिटेल भी दूंगा फिर आपको बैठ के, लेकिन आपको जब तक इसका बेसिक नहीं पता चलेगा आप इसके सारे प्रश्न नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना, शॉर्टकट के साथ साथ आपका बेसिक मजबूत होना बेहद जरूरी है बच्चे। तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो चलिए आज के लिए अपने सेशन को यही विराम देते हैं, और अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी बच्चे, और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। आपके लिए कुछ नया होगा, मैं पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, पहली बात। आपके लिए नया होगा, नए कॉन्सेप्ट्स लाके दूंगा, मार्केट के अंदर नए होंगे, मजा आएगा आपको पढ़ के, ये मेरी गारंटी है। हर क्लास के अंदर आपको एक से दो बातें ऐसी नजर आएंगी जो शायद आपके जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, शायद उन्होंने नहीं पढ़ाई होगी, शायद नहीं पढ़ाई होगी। मैं सबकी नहीं कहता यार, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे बच्चों के लिए एक या दो बातें हमेशा हर क्लास में नहीं होगी, और उसे पढ़ के मजा आएगा, और तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल की चीजें होंगी। तो चलिए बच्चों, आज यहीं रोकते हैं अपनी क्लास को, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।